ओम शांति, नमस्ते। प्यारे साथियों, आप सब सुन रहे थे दादी जी का व्यक्तित्व बड़ा अलौकिक था। दादी विदेशों में केवल इस तरह सेवा नहीं करती थी कि उनको केवल ज्ञान सुनाना है यही काम है, बल्कि दादी जी का एक एक कर्म, एक एक वाणी, एक एक संकल्प, विशेष करके दादी जी की जो मनसा शक्ति है वो बहुत कमाल की थी। और हमने आए दिनों में देखा कि बहुत सारे लोगों को दादी में गजब के व्यक्तित्व दिखाई पड़ता था। दादी जी से अलग अलग साक्षात्कार होते थे, बड़ी कमाल की सेवा हुई। वो बहुत अच्छा वर्णन हमारी हंसा बहन करेंगी। तो हंसा दीदी, आपका फिर स्वागत है। आप दादी जी की वो घटनाएं बताइए कि जो घर बैठे लोगों को ज्ञान में आने से पहले दादी जी को साक्षात्कार में लोगों ने देखा, और कहिए किस तरह से सेवाएं हुई हो। जैसे शुरू में जब दादी आई विदेश में जी। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि उनको कोई भाषा भी नहीं आती कोई थी। भाषा नहीं है। तो उस समय तो कर्म ना के तो सेवा तो बाद में हुई है जी। लेकिन पहले तो मनसा सेवा से ही सारा जो वृद्धि हुई, फाउंडेशन जो बनाया दादी ने, मनसा सेवा से ही हुआ। क्योंकि जब बहनें कोशिश कराती थी, प्रोग्राम्स में भाषण करती थी, तब दादी बैठ के क्या करते थे, उसी समय इतना योग का वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन, सारा एनर्जी फैलाती थी, योग का वाइब्रेशन फैलाती थी, जिस रीति से लोगों के मन में अंदर प्रेरणा होती थी कि सचमुच ये कोर्स करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। इस रीति से तो बहुत जल्दी ही जैसे वेस्टर्नर्स की सेवा शुरू हुई। कई लोग आते गए ये भाषण सुनने के बाद भी, लेकिन मोसो जैसे वाइब्रेशंस बहुत अच्छा लगा। और जब सेंटर में भी आते थे, क्यों इतना चुंबक की माफक खींच गए? बिकॉज ऑफ योग का वाइब्रेशन जो था, जो एनर्जी थी सेंटर में जो बनी हुई, ये दादी ने 4 साल वहाँ बैठ के ये तपस्या जो की, उस कारण से इतनी वृद्धि हुई, इतने सारे वेस्टर्नर्स पैदा हुए। आपने ठीक बात कही कि फाउंडेशन जो है दादियों ने सबसे पहले योग को प्रेफरेंस दिया जी, कि उन्होंने धरनी तैयार की, अच्छे अच्छे वृत्ति से वायुमंडल बनाना, मनसा शक्ति से सेवा करना, सबके अंदर शुभ भावना, शुभकामना की वाइब्रेशंस देना, और सबको जैसे कि हम मुख से बोले उसके पहले दादी ने मनसा सेवा किया। जो दादी ने शुरुआत में जो 14 साल भट्टी में दादी किया, जी जी, जो त्याग, तपस्या, सेवा, वो सेम वो शुरू में दादी जब आई थी, जब हमने आपको बताया एक कमरा रेंट पर लिया था, उस समय तो कुछ नहीं था, तो वहाँ बैठ के दादी ने तपस्या किया। जो तपस्या के तभी इतना सेवा वृद्धि को पाई, बहुत ही। और फिर जैसे अनेक स्थान कैसे कैसे खुलते गए, जैसे ओम निवास वो भी थोड़ा बड़ा बनता गया, फिर बाबा भवन, अपनी योग शक्ति से, अपने संकल्प शक्ति से, और फिर उसी रीति से ग्लोबल हाउस भी इतना बड़ा बनता गया। वो दादी की योग पावर, दादी की विल पावर, दादी की एनर्जी जो उसमें दिया, वो बहुत ये सेवा को आगे बढ़ाया। और जैसे घटनाएं भी कई हुई, दादी की योग शक्ति से वो समाधान उसका हुआ। और हम देखते थे कि दादी जब ठीक नहीं भी थी, तो दादी कभी ऐसे नहीं होता था कि दादी कुछ सेवा, मनसा सेवा करती थी ज़्यादा। उस समय हम देखते थे कि दादी सचमुच यहाँ नहीं है, कि कहाँ, और जैसे लाइट हाउस का काम करती थी कि बैठ के सब विश्व को किरणें फैलाना, कहाँ कोई जगह पर कुछ भी बात सुनती थी कि इस रीति से यहाँ चल रहा है, इस रीति से ये देश में ये, जैसे कुछ भी
कारण से कुछ हो रहा है तो दादी अपना मनसा शक्ति से सेवा लेती थी। तो ये रीति से हमने दादी को बहुत देखा। जो लोग फिर कहते थे कि दादी आज मेरे को याद आया, मैं सोई थी, दादी मेरे सपने में आई, दादी का संकल्प मेरे को पहुंचा। तो इस रीति से दादी कई काम अपने योग शक्ति से करवा लेती थी, योग बल से करवा लेती थी, जो सोचते भी नहीं थे कि ऐसे जल्दी कैसे ठीक हो गया। दादी के योग के वाइब्रेशन से दादी ने विस्तृति से बहुत हर व्यक्ति को नहीं लेकिन हर स्थानों को भी बहुत अपना मनसा शक्ति से सेवा इस रीति से किया और मदद भी काफ़ी दादी ने उस रीति से हर बहुत अच्छी बात बताई। और इस सारे संसार के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम केवल कार्य करते हैं तो उस कार्य में स्थूल रूप से करते हैं, ये कार्य हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारी मनसा शक्ति को भी, ये शक्ति को लोग पहचान करके कार्य करें तो क्या हो सकता है। और दादी ने, बाबा ने, मामा ने, पूरी यज्ञ ने देखा, कहीं भी कोई बात होती है तो कुछ कहना नहीं है, किसी कुछ करना नहीं है, हमारे अच्छे वाइब्रेशन दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए, हाँ योगदान दीजिए। योगदान हमारे बहुत योग दादी से ने सब किया काम है, अपने आप हल होने वाला है जी। और ये दादी ने करके दिखाया। अच्छा, यहाँ पर भी हंसा बहन कई बार हमने देखा क्लास में दादी ने हाथ उठाया या बहनों ने हाथ उठवाया क्लास वालों से कि आप सबने बाबा, मम्मा या दादियों का किसी साक्षात्कार किया ज्ञान में आने से पहले। मैंने देखा विदेशियों की क्लास में विदेशी हाथ उठाते थे जी। और कहते थे हमने देखा, और अक्सर के बताते थे मुझे सपने में या मैंने देखा एक वृद्ध महिला को और देखा, और जब यहाँ पर आया तो ये तो वही थी जी। तो दादी जी के साक्षात्कार होते थे। इसका मतलब है कि दादी में बड़ी गजब की योग की पावर थी। जी जी। जब बाबा ने उसको विदेश में भेजा जी, तो दादी का यही संकल्प हमेशा रहा कि बाबा ने मेरे को निमित्त बनाया है विश्व सेवा के लिए। तो विश्व सेवा पहले मनसा सेवा से हुई, तो उनका योगदान उसी रीति से ही जैसे सेवा का रहा। उसने एकदम भगवान को अपना साथी बना दिया था, जो मैं इतना भाग्यशाली बनी कि मैं उनकी साथी बनी। जिसने भगवान को अपना साथी बनाया, मैं दादी की साथी बन के। दादी किताब है ना, गॉड्स कंपेनियन। जी जी। तो इस रीति से दादी ने बहुत सेवाएं किया कि जैसे बाबा को हाथ में लेके सब जगह घूमना, सारा चक्कर लगवाना, दादी ने ऐसे बहुत जैसे योग शक्ति, मन की स्थिति, मन की शक्ति, सब काम इससे किया। हंसा बहन, आपने बहुत अच्छा ढेर सारी विशेषताएं बताई दादी की। दादी में विशेषताएं तो थी ही, लेकिन देखा जाता है कि दादी का घरेलू प्यार जो बाबा के साथ था, मम्मा के साथ था, दादियों के साथ था, इनकी आपस में जो एक मत थी और एक से एक सबके जिसको सुनो सबके ऐसे लगते थे बाबा 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 कहा करती थी। सेवा में कभी ना नहीं कहती थी। जो बाबा ने बीज बोया तो उसमें देखा गया कि दादी का प्यार दादियों से बड़ा अद्भुत रहा। आज भी हम देखते हैं तो दादी बार बार कहती है कि हमारी जो एडवांस जो ग्रुप गया और दादियां हैं उनकी बड़ा संगठन अच्छा है, और दादी उनको बार बार नाम लेकर के याद करती रही। तो और दादी जी का इस संबंध में बताएं कि कैसे दादियों के साथ मुलाकात होती थी, कैसे बातचीत होती थी, कैसे सबको साथ में लेती थी। दादी जैसे आज दिन तक पूर्वजों को बहुत याद करती थी, लेकिन जब साकार रूप में भी हमने देखा कि दादियों का आपस में बहुत प्यार था, प्यार और यूनिटी। क्योंकि जब दादी शुरू में आई 74 में, तो फिर उसके बाद उनको 4 साल रहना पड़ा। 4 साल ही रही। तो उस 4 साल में आप देखो कि जब दादी का विदेश आना था तो भी उन्होंने बहुत अच्छी रीति से उनको विदाई दिया कि हर रीति से उनको प्यार से भेजा। जैसे फिर बोला कि हम जैसे ट्रांसलाइट भी भेजी कि जैसे मधुबन की ट्रांसलाइट है ऐसे लंदन में भी मधुबन की ट्रांसलाइट होनी चाहिए। बड़ी दादी भी याद करती रही बराबर। जी,
जैसे लक्ष्मी नारायण का फोटो है, कई चित्र ऐसे थे। लेकिन मेन बात ये थी कि आपस में इतना प्यार कि दादी आती थी, वो नहीं जा सकती थी भारत के ये भारत में। जी जी, लेकिन 4 साल तक नहीं जा पाई थी देवदादी जी, जैसे गुलजार दादी पहला आई दादी को मिलने के लिए। अच्छा। तो दादी खींच के आई दादी को देखने के लिए कि दादी कैसे जैसे रहती है, कैसे सेवा करती है, ये सब बातें। और फिर बाबा भी खास दादी के लिए आए थे यहाँ। ये शायद गुप्त बात किसी को पता नहीं है, लेकिन थोड़े क्षण के लिए भी बाबा आए थे दादी को मिलने के लिए। क्या बात कही, क्या बात जी। कही। अच्छा। तो इस रीति से पहले गुलजार दादी आई, वो 4 साल के अंदर। फिर 1977 में फिर बड़ी दादी आई। अच्छा। तो इस रीति से दादियों का इतना प्यार और इतना जैसे आपस में कनेक्शन था कि वो खुद मुझे लगता है आते कि थे। शरीर से भले दादी 4 साल तक न जा पाई हो, लेकिन मन से इतने जुड़े होते थे कि अलग होते ही नहीं थे, क्योंकि ईश्वरीय सेवा है, बाबा की सेवा है। तो लेकिन वो आए लंदन में आए, जैसे गुलजार दादी, हाँ बड़ी दादी, फिर दीदी मनमोहिनी, हाँ दीदी मनमोहिनी भी आई थी। अच्छा। तो जैसे परदादी भी आई, बहुत प्यार। तो उस रीति से हमने देखा कि गहरा कनेक्शन इन लोगों का था। और दादी भी बहुत खुश होती थी। और जब ग्लोबल हाउस बना तब भी, उसके पहले भी बहुत बारी दादियों का आना जाना रहा था। और ख़ास फिर सब इकट्ठे ग्लोबल हाउस के लिए जब उद्घाटन था, तो ऐसे नहीं कि विदेश है दादी का है, तो सब लोग आए थे। वो प्यार में यूनिटी उनकी बहुत बढ़िया थी, जो हम सभी ने देखा। तो किस वर्ष की बात थी ये ग्लोबल 1991 में। 1991 में। तो दादियाँ कौन कौन सी थी उस समय, कौन कौन से आई होंगी? गंगे दादी थी। अच्छा जी, ईशु दादी थी, बड़ी दादी थी। वाह जी। फिर जगदीश भाई भी थे, तो रमेश भाई भी थे, और उषा बहन भी थी उस समय। तो इस रीति से हमने देखा कि बड़ों का बहुत आपस में प्यार और रिगार्ड। दादी ने हमेशा सभी को रिगार्ड से बहुत देखा। बिल्कुल। हाँ, सम्मान देते रही बराबर सबका। और हमारा भी बहुत सौभाग्य रहा कि हाँ दादी हमको मधुबन लेके जाती थी, जैसे हम उनके पंडे बन के। तो हम जब मधुबन में आते थे, तो पहली बार जब हम आए तब बाबा मेडिटेशन हॉल में आया करते थे। मेडिटेशन हॉल में भी मैं बाबा से मिली हूँ। अच्छा। और हिस्ट्री हॉल में भी मैं बाबा से मिली हूँ। हाँ, हिस्ट्री हॉल में भी मिली? हिस्ट्री हॉल में भी मिली। और हिस्ट्री हॉल में बाबा ने हमको बोला, जो वरदान मिला था बाबा से, तो बाबा ने ये वरदान दिया था कि बहुत गंभीर हो। अच्छा। और गंभीरता के गुण से बहुत आगे जाएंगी। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये मेरा बहुत पहला वरदान जो बाबा से मिले। किस वर्ष की बात होगी? 85, 86 ऐसे, 86। अच्छा, हाँ। अच्छा। फिर हम ओम शांति भवन में भी मिले। और ओम शांति भवन में भी पर्सनली उस समय फॉरेनर्स बहुत पर्सनली मिलते थे, एक क्योंकि बहुत थोड़े थे, तो वो समय था जो हम एक एक को मिल सकते थे। और उस समय बाबा सुबह 4 बजे तक 6 बजे तक बाबा बहुत लंबे समय तक रहते थे। तो पूरी रात हम लोग बैठते थे बाबा से मिलने के लिए। और उसी समय भी मेरे को बहुत बढ़िया वरदान मिला था। बाबा ने कहा कि ट्रिपल लाइट हो। क्या बात है। हाँ। डबल लाइट भैया, ट्रिपल लाइट। ट्रिपल लाइट है, क्योंकि कोई भी नीचे की बात आपको सप्रेस नहीं करेंगे। तो इसलिए बाबा ने अनेक वरदान दिया जो राजू भाई टाइप करके हमको देते थे। उस समय हम छोटे थे, लेकिन बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य रहा कि हम इस रीति से भी बाबा से मिले। और पर्सनल भी जब
दादियों की मुलाकात होती रहती थी, वो हमको पहचानते थे मतलब कि विदेश से फिर अब भारत में आना जाना ज़्यादा होने लगा था। आना जाना ज़्यादा हाँ, होना, क्योंकि मैं दादी को लेके जाती थी जी भारत में। जी जी तो उस रीति से सब हमको जानते थे, और सब मधुबन निवासी, तब शांतिवन भी नहीं था। हाँ, और ज्ञान सरोवर में तो पांडवों ने एक स्थान था जो छोटा सा घर में फिर एक दूसरों को पहचान। हमें याद है कि बाबा के कमरे जी। में, फिर हिस्ट्री हॉल में बाबा मिलते जी। थे, मेडिटेशन हॉल मिलते थे। जी। हम लोग मैं भी 78 से आना शुरू हुआ। बहुत और अच्छा दादी फिर मैं समर्पण हुई तो 86 में। अच्छा। लेकिन 85 में दादी ने, बिकॉज हम वीकेंड्स को जाते थे ना, तो मैंने दादी को कंप्लेन किया कि मेरी माँ अभी तक मेरे को मधुबन नहीं भेजती है। अच्छा। जी, क्योंकि इतना फाइनेंशियल, क्योंकि बाप नहीं था तो इतना फाइनेंशियली भी वेल ऑफ नहीं थे हम लोग। फिर दादी ने इनको बोला कि आप कैसे भी करके इनको भेजो। फिर मेरे को 85 में भेजा, तो फिर अप्रैल मास था, तो दादी ने हमको वहाँ ही छोड़ा कि आप यहाँ रहो। सब फॉरेनर्स चले गए थे, और मेरे को 1 मास वहाँ दादी को सौंप के अच्छा। दादी वापस लंदन आ गई थी। अच्छा। हाँ, तो 1 मास आपको मिल गया मौका, बड़ा जी। अच्छा। उस समय दादी को सौंप दिया था कि मैं यहाँ रहूँ। अच्छा। लेकिन मेरे को 85 की बहुत बात। अच्छा मौका मिला कि एक निवासी की तरह हम रहते थे, छोटी छोटी सेवा करते थे। और अच्छा। कैसेट डिपार्टमेंट राजू बाई के ऑफिस में सेवा देते थे, टाइपिंग करने के लिए। उस समय जो मुरलीस की बैचेस जो पोस्ट में जाती थी ना, तो उसके लेबल्स ऊपर होते थे। हाँ। तो हमको बोलते थे कि वो टाइप करने के लिए वो लेबल्स। ओके। तो वो लेबल्स हम टाइप करते थे। फिर सुखधाम बन रहा था, तो हम देखते थे कि दादी पत्थर तोड़ रही है, तो हम भी दौड़ के जाते थे जी। पत्थर तोड़ने के लिए। तो इस रीति से हमको बहुत अच्छा लगा कि सभी बड़ों के हम बहुत नज़दीक आ गए। रतन मोहिनी दादी थी, सब मधुबन वाले थे। और उस समय हमने कुछ नया देखा कि बाहर में मुरलीस चलती थी, जैसे ओम शांति आंगन भवन में भी होता था, हमने देखा पांडव भवन के आंगन में भी जी, वहाँ मुरली चल रही भी है। हाँ। शांति स्तंभ में भी मुरली शांति स्तंभ चलती पर थी। देखा। जी। वो गार्डन जो ओम शांति ओम भवन के शांति दोनों, की भवन के बाहर की जी, गार्डन जी, में, जी, जी, वहाँ भी। जी, जी, तो इस रीति से बहुत अच्छा अनुभव बहुत हम। अच्छी बात है। ये जब पहली बार मैंने दादी के बाद जब आना शुरू हुआ, तो मैंने सुना कि दादियों से भी बिना बॉम्बे से होके आना है, बॉम्बे में सब दादियों से मिलना है, ऐसा भी मैंने सुना। जी जी जी। हम जब आते थे तो दादी को मालूम था कि ब्रिजेंद्र दादी को पिज्ज़ा अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, तो खास उनके लिए पिज्ज़ा लेके आते थे। हम सीधा जाते थे ब्रिजेंद्र दादी को मिलने के लिए। ब्रिजेंद्र दादी जरूर मिलती जी। थी। बहुत बड़ा रिगार्ड है। हाँ, रिगार्ड। तो बहुत अच्छा लगा कि शुरू से ही हमारे आने से ये सब दादियों की जैसे दर्शन करने को मिलता था। फिर शील दादी का जो गाम देवी में जाते थे, फिर कोलाबाल में जाते थे दादी को मिलने के लिए। तो अनेक दादियों को हमने पर्सनली, सान हो, गाम देवी हो, कोलाबा हो, या कहीं पर भी हो, सब तो जगह उन्हों को मिलके बहुत रिगार्ड से उनको ये कभी नहीं दादी ने किया कि मैं भारत पहुंचो और सीधा मधुबन जाऊं, लेकिन हमेशा रुकती थी इन सभी को मिलके, फिर आगे मधुबन में जाना होता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छी यात्रा रही। हम हंसा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हंसा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सैर कराया, लंदन से फिर भारत में भी पहुंचाया। तो प्यारे साथियों, हमने देखा कि किस तरह से दादी जी ने विदेशों में मनसा सेवा से, कर्मणा सेवा से, वाचा सेवा से, हर प्रकार से, हर रीत से बहुत अच्छा वायुमंडल बनाया, सेवाओं की गजब धूम मचाई। और हमें ये सीखना चाहिए कि हम सब भी अपने मन स्थिति से, मनोबल से जो कार्य कर सकते हैं, वो कोई और चीज़ शक्ति नहीं कार्य कर सकती। ये दादियों ने सिखाया है। ये सेवा और भी हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।
है।